आइए, इसी पूरे कठिन विषय साहित्यिक स्रोत को मैं आपको एक कहानी के रूप में समझाता हूँ, जिससे आप इसे कभी भूल ही नहीं पाएंगे। कहानी भारत का इतिहास बोल उठता है। बहुत समय पहले, जब न कोई कागज था, न कैमरा, न कंप्यूटर, भारत की धरती पर लोग अपनी बातें, अपने अनुभव और अपने इतिहास कहानियों और गीतों में संजोते थे। इन्हीं कहानियों से धीरे धीरे जन्म हुआ हमारे साहित्यिक स्रोतों का, यानी वो किताबें, ग्रंथ और काव्य जिनमें इतिहास की झलक मिलती है। पहला युग ऋषियों का युग, रिलीजियस लिटरेचर। कल्पना कीजिए, कोई 5000 साल पहले जंगलों के बीच ऋषि लोग आग के चारों ओर बैठे हैं। वे आसमान की ओर देखते हैं, वर्षा, बिजली, वायु और अग्नि को देवता मानते हैं। वे गीत गाते हैं, अग्निमीडे पुरोहितम। इन गीतों से बना ऋग्वेद, और फिर आए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो बताते हैं कि उस समय लोग कैसे पूजा करते थे, यज्ञ कैसे करते थे, राजा कौन था, समाज कैसा था। फिर उन्हीं ऋषियों के शिष्यों ने कहा, अब तो हमें समझना है कि यह यज्ञ क्यों। सच्चा ज्ञान तो भीतर है। इस तरह बने उपनिषद, जिनमें आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष की बातें थी। यह था वैदिक साहित्य, जो न केवल धर्म बल्कि समाज, राजनीति, परिवार और स्त्रियों की स्थिति भी बताता है। दूसरा युग बुद्ध और महावीर का युग, बुद्धिस्ट जैन लिटरेचर। समय बीता, लोग कर्मकांडों से ऊबने लगे। तब दो महापुरुष आए, गौतम बुद्ध और महावीर। बुद्ध के शिष्य बोले, हम अपने गुरु के उपदेशों को भूल न जाए। उन्होंने बनाया त्रिपिटक। विनय पिटक में नियम थे, सुत्त पिटक में उपदेश और अभिधम्म पिटक में दर्शन। इन ग्रंथों से हमें पता चलता है लोग कैसे जीते थे, व्यापार कहाँ होता था, राजा कैसे होते थे। महावीर के अनुयायियों ने भी वही किया। उन्होंने आंग और कल्पसूत्र लिखे, जहां से हमें पता चलता है कि जैन समाज कितना अनुशासित और व्यापारी था। इन दोनों ने हमें यह सिखाया, धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है। तीसरा युग राजाओं और कवियों का युग, सेक्युलर लिटरेचर। अब भारत बदल चुका था। शहर बन गए, साम्राज्य खड़े हो गए। राजाओं को चाहिए था कोई जो उनके कामकाज, नीतियां और वीरता लिखे। तब आया कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वो चाणक्य थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि राजा को कैसा होना चाहिए, जासूस कैसे रखने चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। इसी दौर में कवि कालिदास खिले। उन्होंने प्रेम और प्रकृति को जोड़ा। मेघदूत और अभिज्ञानशाकुंतलम में हमें उस समय की संस्कृति, फैशन और भावनाएं दिखती हैं। फिर आए बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित लिखा, जिससे हमें गुप्तकालीन भारत का इतिहास मिला। यह था लौकिक साहित्य, जो धर्म से नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा था। चौथा युग विदेशी यात्रियों का युग, फॉरेन अकाउंट्स। भारत की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। यूनान, चीन, अरब और यूरोप के यात्री यहाँ आने लगे। एक यूनानी यात्री था, मेगास्थनीस, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया और इंडिका लिखी। उसने बताया, भारत में राजा के पास जासूस हैं, किसान मेहनती हैं, समाज संगठित है। बाद में फाहियान और ह्वेनसांग चीन से आए। उन्होंने देखा, यहाँ शिक्षा के केंद्र नालंदा जैसे विशाल विश्वविद्यालय हैं। अरब से आया अलबिरूनी, जिसने किताबुल हिंद में लिखा, भारत के लोग ज्ञान में महान हैं, पर अपनी भाषा के कारण अलग थलग हैं। इन विदेशी यात्राओं से हमें बाहरी दृष्टि से भारत का चित्र मिलता है। पांचवा युग मिथकों और कथाओं का युग, मिथ्स लेजेंड्स। अब आप सोचिए, जब लोग इतिहास को कागज पर नहीं लिखते थे, तो वे उसे कहानी के रूप में याद रखते थे। रामायण और महाभारत ऐसी ही लोक कथाएं हैं, जहां भगवान, राक्षस, युद्ध और प्रेम है, पर इनके भीतर छिपा है वास्तविक इतिहास, आर्यों का आगमन, जनपदों का गठन,
परिवार और राज्य का उदय। मिथक हमें बताते हैं कि लोग अपने इतिहास को कहानी और भावना के रूप में जीते थे। छठा युग, तिथि निर्धारण की उलझन, प्रॉब्लम ऑफ डेटिंग। अब जब इतिहासकार इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि कोई ग्रंथ पहले मौखिक था, बाद में लिखा गया। कई बार नए कवियों ने पुराने ग्रंथों में जोड़ घटाव किया। भाषा बदल गई, समय बदल गया। कई जगह राजा या तारीख का नाम नहीं लिखा। इसलिए इतिहासकारों को शब्दों की शैली, सामाजिक संकेत या खगोलिक वर्णन देखकर अंदाजा लगाना पड़ता है कि यह ग्रंथ किस काल का है। यही है साहित्य की तिथि निर्धारण की समस्या। अंतिम संदेश, इतिहास की आत्मा। जब आप इन सबको जोड़ते हैं, ऋषियों के मंत्र, बुद्ध के उपदेश, चाणक्य की नीति, कालिदास का काव्य, यात्रियों के वृत्तांत, तो आपको दिखता है भारत का इतिहास सिर्फ तिथियों और राजाओं का नहीं, बल्कि भावनाओं, विचारों और जीवन के प्रवाह का इतिहास है। साहित्य भारत की आत्मा है। उसमें धर्म भी है, नीति भी, प्रेम भी और इतिहास भी। अब एकेडमी एंड कम्पिटिटिव टाइप, यह विषय साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। नीचे इसे यूपीएससी, पीसीज, एसएससी, यूजीसी नेट, बीए, एमए स्तर तक उपयोगी विस्तृत और व्याख्यात्मक नोट्स के रूप में दिया गया है। साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। परिचय। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण, रिकॉन्स्ट्रक्शन में साहित्यिक स्रोतों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब पुरातात्विक या अभिलेखीय स्रोत अनुपलब्ध हों, तब धार्मिक ग्रंथों, पुराणों, कवियों, यात्रा वृत्तों, नाटकों और इतिहास कथाओं से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का पता चलता है। Large Orange Diamond 1. Indigenous literature. भारतीय साहित्य को दो मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। ए, धार्मिक, रिलीजियस। बी, लौकिक, सेक्युलर। ए, धार्मिक साहित्य, रिलीजियस लिटरेचर। धार्मिक ग्रंथ केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि वे अपने काल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का दर्पण भी हैं। एक, वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर। श्रेणी। प्रमुख ग्रंथ। विषय वस्तु बटा ऐतिहासिक महत्व। Samhitas. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आर्यों का प्रारंभिक जीवन, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म। ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण आदि। यज्ञ विधि, सामाजिक संरचना, ब्राह्मणवाद की स्थापना। आरण्यक और उपनिषद। बृहदारण्यक, छांदोग्य आदि। दर्शन, कर्मकांड से उपनिषदकालीन चिंतन की ओर परिवर्तन। इतिहास और पुराण, इतिहासा पुराना। रामायण, महाभारत, 18 पुराण। वंशावली, भूगोल, सामाजिक व्यवस्था, धर्म। दो, बौद्ध साहित्य, बुद्धिस्ट लिटरेचर। भाषा। प्रमुख ग्रंथ। महत्व। पाली साहित्य, त्रिपिटक, विनय, सुत्त, अभिधम्म, दीपवंश, महावंश। मौर्य, उत्तर मौर्यकाल, अशोक और श्रीलंका का इतिहास। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। ललित विस्तर, महावस्तु, दिव्यावदान। बुद्ध के जीवन और सामाजिक स्थिति का वर्णन। हिन्यान महायान साहित्य। जातक कथाएं। जनजीवन, व्यापार, समाज की झलक। 3, जैन साहित्य, जैन लिटरेचर। भाषा। प्रमुख ग्रंथ। ऐतिहासिक महत्व। अर्धमागधी प्राकृत। आंग, उपांग, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र। महावीर का जीवन, गणराज्य व्यवस्था, व्यापारिक समाज। संस्कृत अपभ्रंश ग्रंथ। हरिवंश पुराण, पार्श्वनाथ चरित।
उत्तर मौर्यकालीन संस्कृति। बी, लौकिक साहित्य, सेक्युलर लिटरेचर। धार्मिकता से रहित परंतु राजनीतिक, प्रशासनिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ। प्रकार: प्रमुख ग्रंथ बटा लेखक, विषय बटा ऐतिहासिक महत्व। Historical. राजतरंगिणी, कलहण, कश्मीर का राजनीतिक इतिहास, 12वीं शताब्दी। राजनीति एवं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, कौटिल्य। मौर्य प्रशासन, अर्थनीति, युद्धनीति। नाटक: कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, भास, विशाखदत्त। सामाजिक राजनीतिक जीवन की झलक, चरित एवं जीवनी। बाणभट्ट, हर्षचरित, दंडिन, दशकुमार चरित। गुप्त उत्तर गुप्त कालीन समाज। व्याकरण, ज्योतिष, चिकित्सा। पाणिनि, अष्टाध्यायी, चरक, सुश्रुत, वराहमिहिर। विज्ञान, चिकित्सा, खगोल का विकास। Large Orange Diamond 2. Foreign accounts. विदेशी यात्रियों और लेखकों के वृत्तांत भारत के इतिहास की अमूल्य जानकारी देते हैं। लेखक: देश बटा काल, ग्रंथ बटा विवरण। ऐतिहासिक महत्व: मेगास्थनीज, यूनान, चंद्रगुप्त मौर्य काल। Indica. मौर्य प्रशासन और समाज, फाहियान। चीन, गुप्त काल। यात्रा वृत्तांत, सामाजिक धार्मिक जीवन, वेनसांग। चीन, हर्षवर्धन काल। Sayuki. शिक्षा, धर्म, प्रशासन, अल-बिरूनी। अरब, महमूद गजनवी काल। Kitab al-Hind. संस्कृति और विज्ञान की तुलना, मार्को पोलो। इटली, पांड्य काल। यात्रा वृत्तांत, दक्षिण भारत का समाज। Large Orange Diamond 3. मिथक कथाएं, मिथ्स एंड लेजेंड्स। भारत में इतिहास और मिथक का अंतर स्पष्ट नहीं है। मिथक, मिथ्स और लोक कथाएं, लेजेंड्स, यद्यपि पूर्ण ऐतिहासिक नहीं, परंतु उनमें लोकस्मृति, फोक मेमोरी के रूप में ऐतिहासिक तत्व छिपे होते हैं। उदाहरण: छिपे ऐतिहासिक संकेत, रामायण, महाभारत। आर्य अनार्य संघर्ष, जनपदों का उदय। पुराणों की वंशावलियां, प्रारंभिक राजवंशों की ऐतिहासिक झलक। स्थानीय लोक कथाएं, जनजातीय, क्षेत्रीय संस्कृतियों की जानकारी। Large Orange Diamond 4. साहित्य की तिथि निर्धारण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डेटिंग इन लिटरेचर। प्राचीन भारतीय साहित्य की तिथि निर्धारण, क्रोनोलॉजी, अत्यंत जटिल है। कारण: समस्या। विवरण: 1. मौखिक परंपरा, ओरल ट्रेडिशन। अनेक ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में प्रेषित हुए, लिखित रूप बाद में आया। 2. पुनर्लेखन व परिवर्धन। ग्रंथों में समय समय पर जोड़ घटाव, इंटरपोलेशन हुआ, मूल लेखक निश्चित नहीं। 3. प्रतीकात्मक भाषा। मिथक और प्रतीकात्मक वर्णन के कारण ऐतिहासिक घटनाओं की पहचान कठिन। 4. विभिन्न शैलियां और भाषाएं। एक ही ग्रंथ के अनेक संस्करण, जैसे महाभारत के क्षेत्रीय रूप। 5. आंतरिक व बाह्य साक्ष्य का अभाव। तिथि, राजा या घटना का सीधा उल्लेख न होना। समाधान: भाषाई शैली, लिंग्विस्टिक स्टाइल से काल निर्धारण। अन्य ऐतिहासिक घटनाओं या शिलालेखों से तुलना। खगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संकेतों का विश्लेषण। Large Orange Diamond 5. साहित्यिक स्रोतों की ऐतिहासिक उपयोगिता। क्षेत्र, योगदान, राजनीति,
राजतरंगिणी अर्थशास्त्र, महाभारत से शासन की जानकारी। अर्थव्यवस्था, कौटिल्य, जातक, विनय पिटक से व्यापार कृषि का ज्ञान। समाज और धर्म, वेद, उपनिषद, पुराण, बौद्ध जैन ग्रंथ। संस्कृति और कला, नाटक, काव्य, संगीत शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र। Large orange diamond 6. साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं, मिथक और चमत्कार से युक्त, लेखक का धार्मिक या राजनीतिक पक्षपात, तिथि और सटीक घटनाओं का अभाव, स्थानीय या सीमित क्षेत्र का दृष्टिकोण। Large orange diamond 7. Conclusion. भारतीय इतिहास की आत्मा उसके साहित्य में निहित है। धार्मिक, लौकिक, देशज, विदेशी सभी साहित्यिक स्रोत भारत की सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता, कल्चरल कंटिन्यूटी का प्रमाण है। हालांकि इनमें तथ्य और कल्पना का मिश्रण है, फिर भी पुरातात्विक और अभिलेखीय स्रोतों के साथ मिलाकर इनसे एक समग्र ऐतिहासिक चित्र तैयार किया जा सकता है। संक्षिप्त सार, समरी चार्ट। प्रकार वर्ग। उदाहरण प्रमुख ग्रंथ। ऐतिहासिक महत्व विषय। धार्मिक वैदिक, ऋग्वेद, ब्राह्मण, उपनिषद। आर्य समाज, धर्म, राजनीति। धार्मिक बौद्ध, त्रिपिटक, जातक। मौर्योत्तर मौर्यकाल। धार्मिक जैन। आंग, कल्पसूत्र। गणराज्य, व्यापारी समाज। लौकिक ऐतिहासिक, राजतरंगिणी। राजनीतिक इतिहास, लौकिक नाटक काव्य। कालिदास, भास। संस्कृति, समाज। विदेशी यात्रा वृत्त। मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग। प्रशासन, धर्म, समाज। मिथक ए कथाएं। रामायण, महाभारत, पुराण। लोकस्मृति, वंशावली। समस्या, तिथि निर्धारण कठिन। मौखिक परंपरा, पुनर्लेखन। Please like, subscribe.